कांग्रेस ने चुनाव में अपनी हार का जिम्मेदार हमेशा मतदाता सूची को बताया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया। बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक बार चुनाव आयोग मतदाता सूची का फिर से निरीक्षण कर रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद अब देश भर में एक ऐसा ही पुनरीक्षण कराने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो गई है। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। साल 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट में मतदाताओं का मिलान हो रहा है। मतदाताओं को पहचान के प्रमाण पत्र देने होंगे। वर्तमान मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जाएगा। अगर नाम दोनों सूचियों में है तो दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और इसके जरिए फर्जी वोटरों की पहचान की जाएगी और चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 3 दिनों के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाला, जो रायगढ़ से होकर बिलासपुर होते हुए आज भिलाई में समापन किया गया। इस 3 दिनों की यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का मुद्दा घर घर पहुंचाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा दुर्ग में आज समापन किया। 3 दिनों तक चली इस यात्रा में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। मतदाताओं को वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दी। रायगढ़ से कांग्रेस ने वोट चोरी की यात्रा शुरू की, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने की। इसका समापन आज दुर्ग में किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट नजर आए। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। आने वाले दिनों में इस यात्रा का कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ कुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। संगम की नगरी में ट्रेन कनेक्टिविटी जुड़ गई है। अब यात्री रायपुर से राजिम जा सकेंगे, राजिम से डोंगरगढ़ जा सकेंगे और कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम की जनता, संगम की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। आज से रायपुर रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई रेल सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। ये ट्रेन हर दिन दोनों तरफ से चलेगी, जिसमें राजिम और रायपुर के बीच आना जाना आसान होगा। 1.5 घंटे में सफर पूरा होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रायपुर से राजिम रोजाना 2000 लोग यात्रा करते हैं। इस इलाके के 2.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ट्रेन के शुरू होने से उन्हें राहत भी मिलेगी। यह रेलवे प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का है। महज किराया 15 रुपए है, तो सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। इसके साथ ही टूरिज्म को भी, पर्यटन को भी इस ट्रेन से बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, राजिम। दुर्ग में एक बार फिर ईडी ने रेड की बड़ी कार्रवाई की है। इस बार नान घोटाले से जुड़े लोगों के घर ईडी ने दबिश दी है। मैं इस वक्त दुर्ग के हुड़को क्षेत्र में हूं, जहां पर सुधाकर राव के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। एक बार फिर ईडी ने दुर्ग में रेड मारी है। इस बार ईडी की टीम दुर्ग के हुड़को क्षेत्र में पहुंची है। जानकारी के मुताबिक इस बार नान घोटाले से जुड़े मामले की जांच करने के लिए दुर्ग के सुधाकर राव के घर पहुंची है। ईडी की 4 सदस्यीय टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर सुधाकर राव भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। इसी की जांच करने के लिए ईडी की 4 सदस्यीय टीम हुडको में बने उनके निवास में पहुंची है और जांच कर रही है। ईडी की टीम घर पर ही मौजूद है और तमाम दस्तावेज खंगाल रही है और सुधाकर राव से पूछताछ कर रही है। तमाम कार्रवाई कर रही है। रेड की कार्रवाई जारी है। इस बार ईडी नान घोटाले में दुर्ग के हुड़को में सुधाकर राव के घर रेड की कार्रवाई की है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ के मरवाही ब्लॉक में स्थित दानीकुंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कभी क्षेत्र का एक आदर्श अस्पताल गिना जाता था, अब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट में हैं, जिससे ग्रामीण अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें गौरला पेंड्रा मरवाही की हैं। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे अस्पताल का संचालन महज 2 नर्स और एक लैब टेक्नीशियन के भरोसे चल रहा है। दानीकुंडी लगभग 7 ग्राम पंचायतों का मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ बाजार लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ का अस्पताल डिलीवरी के लिए आदर्श माना जाता है और आसपास के गांवों से भी मरीज यहाँ आते हैं। लेकिन इस समय अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर
NRM, आई टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जैसे पद तो स्वीकृत हैं, मगर अधिकांश कर्मचारी नाम मात्र के हैं और अपनी सुविधा अनुसार दूसरे अस्पतालों में अटैच हैं। यहाँ तक कि अस्पताल की दीवारों पर स्टाफ लिस्ट भी नहीं लगाई गई है ताकि यह पता न चले कि कौन कौन यहाँ पे पदस्थ हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए क्या सरकारी तंत्र जल्द ही प्रभावी कदम उठाएगा या यह समस्या भी बाकी स्वास्थ्य समस्या की तरह ही रह जाएगी? संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। सूरजपुर जिले से साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जेल पर बंद आरोपी को रिहा कराने थानेदार से लेकर एसपी, जज और जेलर को पैसा देकर आरोपी को रिहा कराने के नाम से ठगी की गई है। मामला बसदेई चौकी क्षेत्र के सिरसी गांव का है, जहां पर अनिल बंजारे नाम के युवक को गांधीनगर अंबिकापुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अज्ञात ठगों ने आरोपी के परिवार से रकम ऐंठने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अज्ञात आरोपी ने शातिराना अंदाज में आधार कार्ड लेकर जेल में आने और जेल में बंद आरोपी अनिल बंजारे को ले जाने के लिए कहा। अज्ञात ठग की बातों में आज चिंतामणि परिवारजनों सहित पहचान पत्र के साथ जेल पहुंचा और घंटों इंतजार के बाद जब उसका बेटा नहीं आया, जिसके बाद पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने बसदेई चौकी पहुंच आप बीती सुनाई। फिलहाल पुलिस इस मामले पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए योजना बना रही है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को बने 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के कई गांवों में पुलिस चौकी स्वीकृत होने के बाद भी इनका संचालन नहीं किया जा रहा, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद भी यहाँ विकास कोसों दूर है। यहाँ आज तक जरूरत के अनुसार थाना और चौकियों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। आज भी जिले में केवल 3 थाने और 2 चौकियाँ ही संचालित हो रही है। एक नई चौकी जरूर खुली है, लेकिन 2 स्वीकृत चौकियों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या अंतिम गांव की है, जहां से थाने की दूरी लगभग 50 किलोमीटर तक है। पेंड्रा थाने के अंतर्गत प्रस्तावित कोटगार पुलिस चौकी और मरवाही थाने के अंतर्गत प्रस्तावित सिवनी चौकी आज तक शुरू नहीं हो पाई, जिससे अब ग्रामीण परेशान हैं। जब तक इन चौकियों का संचालन शुरू नहीं होगा, तब तक यहाँ के लोगों को सुरक्षा संकट का सामना करते रहना पड़ेगा। वहीं अब पुलिस प्रशासन दावा कर रही है कि जैसे ही भवन की व्यवस्था होगी, वैसे ही ये चौकियाँ शुरू कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की क्वालिटी बिगड़ रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शंकरगढ़ से ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी है। लोगों का कहना है कि महिला स्व सहायता समूह जो मध्याह्न भोजन का संचालन कर रहे हैं, उन्हें सरकार के द्वारा कम पैसे दिए जा रहे हैं और महंगाई के कारण वो गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के एक प्राथमिक पाठशाला की हैं, जहां बच्चों के मध्याह्न भोजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेनू के आधार पर बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें देनी है, खाने के लिए उन्हें अच्छे सामग्री उपलब्ध कराने हैं, लेकिन यहाँ पर आलू और सोयाबीन बड़ी ही खिलाया जा रहा है, क्योंकि मध्याह्न भोजन के लिए महिला स्व सहायता समूहों को कम पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि महंगाई में हरी सब्जियां खरीदना काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। यहाँ के रसोइयों के मुताबिक महिला स्व सहायता समूह के द्वारा हरी सब्जी के लिए स्कूलों को सामग्री की सप्लाई भी ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। इसका सीधा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी इसकी वजह से कम हो रही है।